नमस्कार प्रिय मकर राशि वाले। अब वह समय देखते देखते बहुत नज़दीक आ गया है, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनि की पनौती यानी शनि की साढ़े साती से अब आपको मुक्ति मिलने वाला है। निश्चित तौर पे शनि की साढ़े साती लगभग 7.5 साल के जगह पे 8 साल जो है इस बार आपके जीवन में चल गया, क्योंकि वास्तविक तौर पे शनि के साढ़े साती 2024 में ही ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इस वर्ष शनि देव ने आपके जीवन में आपके लिए अग्नि परीक्षा को थोड़ा बढ़ा दिया। सच्चाई है कि अपने जीवन में लगभग 8 वर्षों में आपने बहुत सारे दुख सुख और बहुत सारी यात्राओं का सीधा सीधा दर्शन किया कि यह दुनिया आखिर समय की यात्रा में कैसा है। अपने बुरे पराये सभी का पहचान भी आपने कर लिया। ये जो वीडियो है ना मकर राशि वाले, आपके लिए बहुत खास है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 2025 में ग्रहों की स्थितियों के अनुसार 8 ऐसी सच्ची भविष्यवाणियां जो आपके जीवन में 100% घटित होगा। ये जो राशिफल रहेगा चंद्र राशि पे आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके मैं प्रारंभ करता हूँ कि मकर राशि वाले आपके जीवन में 8 ऐसी सच्ची भविष्यवाणी जो जीवन में 2025 में घटित होगा। सबसे पहला नंबर 1 होगा क्या मकर राशि वाले कि आपकी कुंडली में 2025 के शुरुआत से ही आय कारक मंगल 21 जनवरी से 6 अप्रैल तक कर्क राशि यानी नीच राशि को छोड़ करके मिथुन राशि यानी षष्ठम भाव जहां के ये कारक होते हैं वहां पे प्रवेश कर जाएंगे। और जस्ट इसके कुछ समय के बाद यानी आपके जीवन में 14 मई से देवगुरु बृहस्पति जो है षष्ठम भाव में जा करके धन भाव यानी द्वितीय भाव पे दृष्टि डाल देंगे। 21 जनवरी से आपके जीवन में पैसे का योग बढ़ना चालू हो जाएगा। 21 जनवरी से आपके जीवन में आपकी संपत्ति को लेकर के फंड फंसा हुआ है, सरकार को लेकर के फंड फंसा हुआ है, लोन या कर्ज को लेकर के आप पैसे को लेकर त्राही त्राही कर रहे हैं, तो बिल्कुल मत घबराओ। आपके जीवन में 21 जनवरी से धन का योग बढ़ रहा है, जो ईश्वर की कृपा से बहुत बड़ा शुभ समाचार है। इसलिए बस नोट छापने का जुगाड़ हो गया है, बस अब आपके पास डिलीवर्ड होना बचा हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो मकर राशि वाले आपके जीवन में घटित होगा, दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी यह है कि 29 मार्च से शनि जो है अपने चतुर्थ भाव पे नीच दृष्टि को समाप्त कर देगा। जैसे ही नीच दृष्टि को समाप्त करेगा तो लगभग 2.5 वर्षों से आप बहुत ज़्यादा घरेलू परेशानियों से, माता के स्वास्थ्य को लेके, संपत्ति के ओवर बर्डन या लोन को लेकर के परेशान हैं या संपत्ति विवाद को लेकर परेशान हैं, वह सॉल्व होना चालू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि 29 मार्च से संपत्ति संबंधित कोई भी बाधा है, आपका घर नहीं बन रहा था, रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा था, आप अपने घर से दूर चले गए थे, यह समस्याएं दूर हो जाएंगी। यानी 29 मार्च के बाद आपको संपत्ति और मातृपक्ष की तरफ से और ससुराल पक्ष की तरफ से अखंड सफलता के योग बन जाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो आपके जीवन में 100% घटित होगा वो ये है कि होगा क्या कि 30 मई से राहु आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पे चले जाएंगे। जैसे ही ये द्वितीय भाव पे जाएंगे, इनकी नवम दृष्टि 10वें घर यानी कर्म क्षेत्र पे आ जाएगा, जहां तुला राशि है। आपके जीवन में 30 मई से आपके अंदर लोगों के प्रति नजरिया बदलेगा। आप स्पष्टवादी रहेंगे, सीधे सीधे बोलने वाले रहेंगे और व्यापार और नौकरी का उछाल जो है इस प्रकार से होगा जो अनएक्सपेक्टेड है। यानी आपको लगता है कि अब आप फेलियर हो जाएंगे, क्योंकि यही लास्ट पल चल रहा है जब आप बहुत घबराए हुए हैं। तो मत घबराइए, आपके जीवन में 100% जो है 30 मई के बाद नौकरी व्यवसाय बढ़ेगा, नौकरी व्यवसाय में बदलाव होगा और किसी कारण से नौकरी व्यवसाय में कानूनी अड़चन हुई पड़ी थी वह समाप्त हो जाएगा और पुराने काम जो बंद हो गए थे वो स्टार्ट हो जाएंगे। चौथी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो आपके जीवन में 100% घटित होगा मकर राशि वाला, मैं बता देता हूँ। 14 मई से गुरु जो है अपनी द्वादश भाव पे दृष्टि डाल देंगे। अब यहाँ पे द्वादश भाव बृहस्पति का अपना खुद का राशि है, क्योंकि धनु राशि है। तो मकर राशि वाले जो लोग भी, बहुत बड़ी भविष्यवाणी बता रहा हूँ, फाइनेंशियल इशू को लेकर के, डॉक्यूमेंट इशू को लेकर के विदेश नहीं जा पा रहे थे, आप लिख लो कि आप अपने जीवन में 14 मई के बाद काफ़ी विदेश यात्रा करोगे। जिनको वीज़ा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, वीज़ा एक्सटेंड को लेकर के कानूनी अड़चन है, साथ में आपके नौकरी व्यवसाय में सीनियर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था या सरकार पक्ष की तरफ से विदेश जाने को लेकर के कानूनी अड़चन जो हुई पड़ी थी वह सॉल्व हो जाएगा।
तो आप 30 मई के बाद विदेश जा रहे हो, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। इसके अलावा मैं बात करूं पांचवी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो आपके जीवन में 100% घटित होगा, ये क्या है? पांचवी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी ये है आपके जीवन में मकर राशि वाले कि 29 मार्च से शनि जो है पंचम भाव पे अपने मित्र की राशि पे दृष्टि डाल देगा। और क्योंकि मकर राशि है तो मकर राशि और लग्न के स्वामी स्वयं शनि होते हैं और वृषभ राशि शनि के मित्र हैं। 29 मार्च से आपके जीवन में, लिख लो, मैं जो बात आपको क्लियर है और स्पष्ट मैं बता देता हूं कि आपके जीवन में जो है 29 मार्च से शिक्षा में बढ़ोतरी, संपत्ति का लाभ, उन्नति, डेवलपमेंट, लव लाइफ को लेकर जो समस्याएं थी यह ठीक होगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन में कोई इंटरव्यू और रिजल्ट में बार बार फेल हो रहे थे, उसमें पास होना चालू हो जाओगे। और इसके अलावा जो है समझ लो कि आपके जीवन में संतान कंसीव होने को लेकर के, संतान के भविष्य को लेके, संतान के विवाह को लेके, मतलब संतान पक्ष को लेके जो भी समस्याएं हैं वह सॉल्व हो जाएंगी, ये आप लिख लो। ये पांचवी भविष्यवाणी थी। छठी भविष्यवाणी, बाय मिस्टेक मैंने छठा बोल दिया था। छठी भविष्यवाणी जो आपके जीवन में 100% घटित होगा वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। हो गया क्या कि शनि जो है 29 मार्च से कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे मकर राशि वाले। जैसे ही ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में सरकार पक्ष को लेकर के या भाई बहनों को लेकर के या परिवार को लेकर जो भी संपत्ति का विवाद है वह सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। आपके कॉन्फिडेंस बढ़ जाएंगे, आप पराक्रमी बनोगे और इसके अलावा संपत्ति से रिलेटेड आपका हक आपको मिलेगा और आप बोलना भी प्रारंभ कर दोगे कि ये इस पे मेरा हक है। यानी संपत्ति को लेकर जो भी समस्या है आपके जीवन में, ये 29 मार्च से 100% जो है वो समाप्त हो जाएगा। सातवीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी मकर राशि वाले जो आपके जीवन में 100% घटित होगा, मैं ये बता दूं, ये जो भविष्यवाणी है ना मकर राशि वाले, बहुत जरूरी है क्योंकि आपके जीवन में कंटिन्यू 1.5 वर्षों से आप बहुत लोन और कर्ज में फंस गए हो। यहाँ पे क्या होगा, 30 मई से राहु द्वितीय भाव पे जाएगा। तो जो लोग ब्लैक मनी से रिलेटेड या इलीगल काम करते हैं उनको तो भर भर के धन की प्राप्ति होगी, लेकिन सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है कि जो लोग लोन में, कर्ज में, शत्रु से और कानूनी अड़चन में फंसे हुए थे, राहु का पंचम दृष्टि षष्ठम भाव में चला जाएगा। तो आपके जीवन में 30 मई से इस प्रकार की सबसे बड़ी समस्याओं से आप बाहर निकल जाओगे। आठवीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो आपके जीवन में 100% घटित होगा, यह मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। और वो यह है कि आपके जीवन में 30 मई से राहु का पंचम दृष्टि सप्तम भाव से समाप्त हो जाएगा। जैसे ही राहु का दृष्टि पंचम दृष्टि सप्तम भाव से समाप्त होगा, आपके वैवाहिक जीवन में सुधार हो जाएगा। अगर आप किसी से किसी प्रकार के रिलेशनशिप में हैं, लव रिलेशनशिप में हैं या फिर कह सकता हूं कि एक मैच्योर रिलेशनशिप में हैं, तो आप उसको पब्लिकली कर दोगे। जिनके विवाह हो ही नहीं पा रहे थे या 1.5 वर्षों से बहुत कोशिश करने के बाद भी डाइवोर्स तक बात नहीं पहुंच रहा था या सेपरेशन हुआ पड़ा था, आप चाह रहे थे कि अलग हो जाए, तो मई तक आप अलग हो जाओगे और मई के बाद द्वितीय विवाह का योग, या फिर जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था उन लोगों का भी विवाह होना तय है। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात है कि 30 मई से जो है जिन लोगों का लव रिलेशनशिप बिल्कुल खराब हुआ पड़ा था, चौपट हो गया था, मत घबराइए, 30 मई के बाद उसमें भी बहुत सुधार होगा। हालांकि शनि 29 मार्च से तो सुधार इसमें विशेष तौर पे करना चालू ही कर देगा। फिर भी उपाय क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पर मैं यही बताऊंगा कि आप जो है, क्योंकि राहु द्वितीय भाव पे जाएगा तो मारक का काम करेगा, तो आपको किसी भी हाल में 30 मई के बाद वाणी पे अपशब्द का प्रयोग नहीं करना, अपने जुबान से वाणी पे नियंत्रण रखना है। इसके अलावा जो है अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के सजग रहना है, क्योंकि केतु का चतुर्थ भाव पे दृष्टि रहेगा तो मन में आएगा कुछ संपत्ति वगैरह बेच दे, आप मत बेचना। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन उपाय रहेगा वो रहेगा एक बार या तो रुद्रा अष्टकम का पाठ या शिव तांडव स्तोत्रम का या शिव चालीसा। अगर आपके पास समय का अभाव है तो 108 बार ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप। तो प्रिय मकर राशि वाले, 2025 में 8 ऐसी सच्ची भविष्यवाणी जो आपके जीवन में घटित होगा, पूर्ण रूपेण मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण